दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे चौंका देने वाले रहस्य का खुलासा करेंगे और देखेंगे कि महाभारत के अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं और मैं आपको उनके ज़िंदा होने के सभी किस्से और सबूतों से वाकिफ़ कराऊंगा और आपको इस वीडियो के अंत तक यकीन हो जाएगा कि अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी पर सांस ले रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि महाभारत में अश्वत्थामा एक योद्धा थे जो अकेले अपने दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखते थे। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने छल से पांडवों के पुत्रों का वध किया था। उनके इस पाप की सजा भी वह आज तक भुगत रहे हैं। अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोण की मौत का बदला लेने के लिए बहुत ही गलत काम किया था। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उसकी हत्या कर दी थी। तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। तब भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह श्राप दिया था। उनका मानना था कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की है। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुम जीवित रहोगे और कष्ट भोगोगे। उनको मिले एक श्राप के कारण माना जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जीवित हैं और दर दर भटक रहे हैं। और तो और लोगों ने अश्वत्थामा को कहीं जगह देखने का दावा भी किया है। तो आज हम बात करेंगे उन जगहों के बारे में जहाँ अश्वत्थामा को निश्चित रूप में देखा गया है और इस बात का खुलासा हम सबूतों के जरिए करेंगे। इस वीडियो में बताए गए सबूतों और रहस्यों के अलावा अगर आपको अश्वत्थामा के जीवित होने की और भी कोई जानकारी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अश्वत्थामा के जीवित होने के सबूत जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए बात करते हैं अश्वत्थामा के जीवित होने से जुड़ी घटनाओं के बारे में। पहले नंबर पर आता है असीरगढ़ का किला। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। यह उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 750 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। बुरहानपुर खांडवा से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। ऐसा माना जाता है कि असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में अश्वत्थामा प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करने आता है। शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह ताज़ा फूल और गुलाल चढ़ा मिलना अपने आप में एक रहस्य है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस किले में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। यहाँ के लोग अश्वत्थामा से जुड़ी कई दंत कथाएं भी सुनाते हैं। यहाँ बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा वह या तो जिंदा नहीं बचा या फिर उसके मानसिक स्थिति सदैव के लिए खराब हो गई। आज भी इस किले में स्थित शिव मंदिर जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, इसमें ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा हो जाती है, जबकि कभी किसी ने यहाँ किसी को आते जाते नहीं देखा है। लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण से मिले श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी यहाँ भटक रहे हैं और हर सुबह वही मंदिर के शिवलिंग पर फूल और रूली चढ़ाकर पूजा करते हैं। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने बुजुर्गों से ऐसी घटनाएं सुनी हैं कि अश्वत्थामा ने उनसे अपने घाव पर लगाने के लिए हल्दी और तेल की मांग की। कई लोगों का कहना है कि नदी में मछली पकड़ने के दौरान उन्हें किसी ने धक्का दिया जबकि कोई दिखाई नहीं दिया। बुजुर्गों की माने तो जो भी अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इतना ही नहीं, इस किले के कारागार का उपयोग अंग्रेजों ने भी आजादी के परवाने क्रांतिकारियों को कैदी बनाने और फांसी देने के लिए किया था। साल 2016 में इस किले की खुदाई के दौरान एक सुरंग निकली थी जिसे पुरातत्व विभाग ने उस प्राचीन काल की सुरंग होने का दावा किया था। इस किले की खुदाई 1857 के बठिंडा के कोमा प्रजाति के क्रांतिकारी रूर सिंह, पहाड़ सिंह और मुलुक सिंह के परिजनों द्वारा पुरातत्व विभाग को 18वीं शताब्दी का असीरगढ़ का नक्शा भी सौंपा जाने के बाद की गई थी। इन क्रांतिकारियों को यहीं कैदी बनाकर रखा गया था और फिर फांसी पर लटका दिया गया था। दूसरे नंबर पर आता है विंध्याचल की पहाड़ियों में आज भी है अश्वत्थामा की तपस्थली।
मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान हैं। माना जाता है कि यह अश्वत्थामा की तपस्थली है। ऐसी मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। द्रोण नगरी में स्थित टपकेश्वर स्वयं भूमि शिवलिंग महर्षि द्रोणाचार्य की सिर्फ तपस्थली मानी जाती है। यहीं गरीबी के कारण दूध नहीं मिलने पर अश्वत्थामा ने भगवान से दूध प्राप्ति के लिए 6 माह तक कठोर तपस्या की थी। अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दूध प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद चखा। तीसरे नंबर पर आता है पायलट बाबा व्यक्तिगत रूप से मिले हैं अश्वत्थामा से। हैरानी वाली बात तो यह है कि जाने माने बाबा पायलट बाबा, जो कि कभी जेट प्लेन पायलट हुआ करते थे, उन्होंने भी अश्वत्थामा को देखा है। उन्होंने कुछ इस तरह इस घटना को बताया है। एक दिन जब हम सुलपानेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में आराम कर रहे थे तो मेरी आंख एक असाधारण प्राणी की आंखों की तरफ आकर्षित हुई। वह युवा जैसे दिखते थे और उनकी सराहनीय ऊंचाई और लंबी भुजाएं थी। उनकी लंबी मूछें थी और उनकी आंखों में तेज चमक जैसी आग थी। उनका माथा पीले रंग के कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन उनके इस अजीब और प्रभावित शरीर को लेकर मेरी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि मैं अपनी जगह से उठ गया और उनका पीछा करने लगा। वह आदमी घूम गया और हमें वहां से जाने का अनुरोध किया। क्योंकि मैं उसके काफी करीब पहुंच चुका था, इसलिए मैंने उनके पैर पकड़ लिए और मैं बेरहमी से बोला, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा परिचय चाहता हूँ। चाहे हम पूर्ण हो या अधूरे, हम तुम्हारे मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा उदात्त व्यक्तित्व हमें बताता है कि आप इस उम्र से संबंध नहीं रखते। बड़ी विनम्रता के साथ मैं अपने पैरों पर गिर के आपके प्रति अपना आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। कृपया अपनी पहचान को प्रकट करें। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। उन्होंने मुझे विनम्रता से करीब बुलाया। उन्होंने कहा, कपिल, मैं आचार्य द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा हूँ। ऐतिहासिक महाभारत के दिनों में मैं सेनापति मुख्य योद्धा था। वह दिन तो इतिहास बन गया है, लेकिन मैं अब भी अतीत में जी रहा हूँ। यह मंदिर मेरा है। एक बार मैं कृपाचार्य और विदुर से मिलने के लिए हिमालय जाता हूँ, लेकिन अधिकतर मैं खुद को आदिवासियों की गतिविधियों में शामिल करता हूँ। हमारे लिए समय आज भी स्थिर हो गया है। विडंबना यह है कि हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आम आदमी समय के साथ तालमेल बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारे साथ विपरीत घटना घट रही है। समय हमारे साथ तालमेल बिठा रहा है। चौथे नंबर पर आता है अश्वत्थामा की मुलाकात हुई थी राजा पृथ्वीराज चौहान से। जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने विश्वासघात से लड़ाई हारी तो वह जंगल में चले गए थे। वहां वह एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति से मिले जिनके सिर पर चोट के निशान थे। आयुर्वेद के बारे में बहुत जानकारी होने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने बड़े ही आत्मविश्वास से उन्हें बताया कि वह उनके निशान को ठीक कर सकते हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति उनकी बात मान गए, लेकिन एक हफ्ते की दवा के बाद भी यह वैसे ही रहे। उन पर दवाई का कोई असर नहीं हुआ। पृथ्वीराज यह बात जानकर बड़े हैरान हुए। उन्होंने उन बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि क्या वह अश्वत्थामा है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि केवल माथे से मणि उठाकर बनाए जाने वाले निशान को ठीक नहीं किया जा सकता है। बुजुर्ग व्यक्ति ने फिर बाद में उन्हें बताया कि वह अश्वत्थामा ही थे और फिर वह चले गए। यह विवरण पृथ्वीराज रासों में दिया गया है, जो कि 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक है। 5वें नंबर पर आता है नर्मदा नदी गुजरात के पास अश्वत्थामा को देखा गया। गुजरात के नर्मदा नदी स्थित एक गांव में कई लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने कई बार एक अजीब व्यक्ति को नदी के तट के पास घूमते हुए देखा है। वह व्यक्ति काफी लंबा बताया गया था और हर समय उनके आसपास मक्खियों और कीड़े घूमते नजर आते थे। लोगों ने यह दावा किया है कि वह और कोई नहीं बल्कि अश्वत्थामा ही था। 6ठे नंबर पर आता है रेलवे कर्मचारी ने किया अश्वत्थामा को देखने का दावा। चौंका देने वाली बात है कि 1 दशक से भी अधिक पुराने अखबार के लेख में
रेलवे कर्मचारी के बारे में लिखा गया था। नवसारी गुजरात के जंगलों में भटकने के दौरान उन्होंने लगभग 12 फीट के एक बहुत लंबे आदमी को अपने सिर पर एक घाव के साथ देखा था। उसने उसके साथ बातचीत करने का भी दावा किया है और उन्हें यह पता चला कि भीम उससे कहीं अधिक लंबे और मजबूत थे। 7वें नंबर पर आता है इन राज्यों के जंगलों में अश्वत्थामा को देखने की चर्चाएं। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा बच गए थे, कृपवर्मा और अश्वत्थामा। कृप हस्तिनापुर चले आए और कृपवर्मा द्वारिका। शाप से दुखी अश्वत्थामा को व्यास मुनि ने शरण दी। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखने की चर्चाएं होती रहती हैं। इन सबूतों के अलावा अश्वत्थामा भारत में कई लोगों द्वारा देखे जा चुके हैं। अगर आपको और सबूत एवं घटनाओं के बारे में जानकारी है तो कमेंट कर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सोचने वाली बात तो यह है कि अश्वत्थामा द्वापर युग के श्राप को पूरा करने के लिए महाभारत काल से लेके आज तक भटक रहे हैं। वह कलयुग के अंत या अगले 4,25,000 वर्षों तक भटकते रहेंगे। हिंदू पुराणों में हनुमान जी आदि 8 अमर लोग में अश्वत्थामा का नाम भी आता है, अर्थात अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम व ऋषि मार्कंडेय ये 8 अमर हैं। तो दोस्तों, इतने सबूतों के बाद आशा करता हूँ कि आपको यकीन हो गया होगा कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी। जय हिंद, वंदे मातरम।